यहाँ तक पढ़े थे प्रकाश। आज हम लोग पढ़ेंगे रंध्रों का खुलना तथा बंद होना। रंध्रों का खुलना और बंद हो जाना, बंद होना और बंद होना और बंद होना। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा बात को। यहाँ पर आप लोग रंध्रों का खुलना बंद होना दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के कारण द्वारा कोशिका में स्टोर जमा रहते हैं। कोशिका में क्या रहता है? स्टोर्च जमा होता है। अतः प्रकाशरण के कारण भीतर अधिक मात्रा में जल जमा हो जाता है, ये जिससे वो फूलकर रंध्र को बंद कर देती है। और फूलकर क्या कर देती है? रंध्रों को बंद कर देती है। रंध्रों को बंद कर देती है। अपरासरण किसे कहते हैं? अपरासरण किसे कहते हैं? तो किसी अपरासरण की बात आ गई इसमें कि दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण कोशिका में क्या हो जाता है? आपका स्टोर्च जमा हो जाता है। अतः प्रासरण का क्या था? इसमें अधिक जल जमा हो जाता है। तो प्रासरण हमें नहीं मालूम कि प्रासरण क्या है। तो प्रासरण शब्द है, तो प्रासरण क्या है? तो प्रासरण के मतलब समझिएगा, प्रासरण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसके बाद समझिएगा कि किसी प्लाज्मा झिल्ली से होकर पदार्थ का उच्च सांद्रण वाले स्थान में निम्न सांद्रण वाले स्थान की ओर जाना क्या कहला जाता है? आपका प्रासरण कहला जाता है। क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाते हैं। अब समझिएगा दूसरी बात, रात्रि काल के दौरान रात्रि काल के दौरान कोशिका स्टोर्च अलग हो जाता है। जो रात्रि काल के दौरान इस कोशिका जो होता है स्टोर्च से आपका क्या हो जाता है? अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं कोशिका स्टोर्च से। जब कोशिका स्टोर्च से अलग हो जाते हैं आपका, तो स्टोर्च से अलग हो जाता है तथा उपचाय क्रियाओं को खर्च हो जाता है। और उसमें आपको क्या होता है? उपचाय क्रियाओं का खर्च होता है। अतः वही क्या कहते हैं? वही प्रासरण के कारण जल उनका जल बाहर निकल जाता है। वही प्रासरण के कारण क्या होता है? उनके जल बाहर निकल जाते हैं और वे चिपक जाते हैं। उसमें जाकर चिपक जाता है, जिससे रंध्र उनका खुल जाता है। कोशिका के अंदर अथवा जीव के अंदर होने वाली समस्त जैविक रासायनिक अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से उपाचाय कहते हैं। दो बात को हम लोग को सीखे। इसमें सबसे पहले नया चीज क्या जाने? प्रासरण। तो प्रासरण के बारे में हम लोग पहले लिखते हैं कि प्रासरण क्या है। तो प्रासरण के बारे में आप लोग लिख लीजिए, प्रासरण क्या है? प्रासरण किसी प्लाज्मा झिल्ली की झिल्ली से होकर पदार्थों का उच्च सांद्रण वाले स्थान से निम्न सांद्रण वाले स्थान की ओर जाना प्रासरण कहलाता है। प्रासरण कहलाता है। ये आपका प्रासरण था। इसके बाद समझिएगा दूसरा बात क्या? आपको उपाचय
अब उपापचय के बारे में उपापचय के बारे में समझिए क्या होगा। इसका परिभाषा कोशिका के अंदर अथवा जीव के अंदर होने वाली समस्त क्रिया जो होने वाली समस्त समस्त जैविक रासायनिक क्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है। रूप में उपापचय कहते हैं। तो आपका ये था। इसके बाद आप लोग समझिएगा यहाँ पे तो हम लोग अब इसके बाद समझते पर कि आप क्या समझे। हम लोग सबसे पहले जाना कि रंध्रों खुलना बंद होना किस कारण से। प्रकाश दिन के समय और रात के समय अलग अलग होते हैं। तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है, आपके कोशिका में स्टार्च जमा हो जाता है। अपरासरण में अधिक मात्रा में जल जमा हो जाता है, जिनसे फूलकर क्या हो जाता है, उसका रंध्र बंद कर देता है। अब रात्रि काल में क्या होता है कि कोशिका का स्टार्च अलग हो जाता है अथवा उपचार क्रिया से खर्च हो जाते हैं क्या हो जाता है, उसका बहिर्प्रासरण के कारण जल बाहर निकल जाते हैं। जल बाहर निकल जाते हैं तो उसके बाद उसमें क्या होता है, चिपक जाता है। उसका चिपक जाने के कारण क्या होता है, उसका रंध्र खुल जाते हैं। बाद आप लोग क्या ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद पौधे में शरीर की रचना देखिए। एक बात याद रखिएगा, क्या बात हम लोग को जानना है। पौधे की शरीर की रचना पौधे की शरीर रचना के लिए कच्ची सामग्री कैसे प्राप्त करते हैं। कच्ची सामग्री कैसे प्राप्त करते हैं। अब सबसे पहले आप लोग जानिएगा, यहाँ पर समझिएगा। क्या समझना है आपको, इस बात को ध्यान से समझिए कि पौधे की जड़ से मिट्टी विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं। जो पौधे की जड़ होती है उसमें मिट्टी के अंदर खनिज पदार्थ होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पौधा है। इस पौधे के अंदर जब मान लीजिए पौधा के अंदर इस पौधे के अंदर यहाँ पर जड़ मिट्टी है और मिट्टी के अंदर ये मिट्टी है, पौधे की जड़ है। इसके अंदर आपका मिट्टी जब पाया जाता है तो बहुत सारे मिट्टी जैसे नाइट्रोजन, मिट्टी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, खनिज पदार्थ में आपका खनिज पदार्थ
नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सभी चीजें ये सब पाए जाते हैं आपके। और आदि जलीय घोल के जाइलम वाहिनी द्वारा, देखिए किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, ये जाइलम के द्वारा सोखनीय सुखती है, जाइलम वाहिनी के द्वारा। एक आपको पढ़ना है जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ये एग्जाम में आपका पूछता भी है, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर, ये सब बताए जाएंगे आपको, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर भी। अब जाइलम फ्लोएम, तो इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, खनिज पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम पौधे में किसके द्वारा अंदर सोखती है, तो जाइलम वाहिनियों के द्वारा सोख लेती है। इन खनिज पदार्थ से उनकी पत्तियां में विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण होता है, विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थ का क्या करती है, संश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए समस्त नाइट्रोजन से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और नाइट्रोजन से किसका संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नाइट्रोजन से आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है, नाइट्रोजन से प्रोटीन का संश्लेषण, नाइट्रोजन से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब दूसरा, इसके बाद ध्यान रखिएगा कि मिट्टी में पाया जाने वाला जीवाणु वायुमंडल कार्बनिक नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलकर पौधे को सौंप देता है। मिट्टी में जो जीवाणु पाने वाले होती है ना, मिट्टी में जो पाया जाने वाला जीवाणु होते हैं आपका, वो वायुमंडल के कार्बनिक नाइट्रेट को क्या करता है, नाइट्राइट में बदलकर पौधे के सौंपता है। अब हम लोग इसके बाद समझेंगे विषम पोषी पोषण के बारे में। किसके बारे में, विषम पोषी, विषम पोषी आप लोग को पढ़ा दिए गए हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे किसके बारे में, कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, पोषण कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, तो जीव विविध प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के जीव होते हैं, और तथा उनके द्वारा भोजन, उनकी पोषण विधियां भी अलग अलग होती है, उनके द्वारा भोजन, उनकी पोषण भी अलग अलग होती है। उच्च स्तरीय जीवों की बात किया जाए, उसमें सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, उसमें क्या कहा जाता है, उच्च स्तरीय जीव में पाया जाए तो उसमें सुविकसित, बिना विकसित यानी उसके अंदर एक पाचन तंत्र पाया जाता है। परंतु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में भोजन अंतर्ग्रहण से लेकर पाचन, अनपच भोजन का बहिष्करण, उत्सर्जन भी उनकी मात्रा एक कोशिकीय द्वारा ही होता है। उदाहरण के लिए हम अमीबा को और पैरामीशियम को पोषण विधि से समझने का, आपको समझाने का मैं प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा, किसके द्वारा, अमीबा के द्वारा और पैरामीशियम के द्वारा, पैरामीशियम के द्वारा। तो सबसे पहले समझते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण की बात किया जाए आप लोगों को, तो अमीबा में देखिए पाचन, तो अमीबा में पाचन, जंतुओं का पोषण, एक कोशिकीय जीव, आपको बताया गया ना कि अमीबा में जो पाचन, अमीबा में जो पाचन होगा वो क्या हो जाएंगे आपका, अमीबा में ये क्या होते हैं, अमीबा जंतुओं में पोषण होता है इसका, जंतुओं में पोषण खोलकर अमीबा, अमीबा कैसा जीव होता है, अमीबा आपका एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा कैसा जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव। आप लोगों से पूछा जाए कि अमीबा कैसी जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव है ये अमीबा, आपका एक कोशिकीय जीव है।
जब एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या हो जाता है समझिएगा। एक कोशिकीय जीव की बात आई तो हम लोग जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव कैसे करते हैं, क्या है ये कोशिकीय जीव। तो देखिए एक कोशिकीय जीव के बारे में समझिए। एक कोशिकीय जीव एक कोशिका का जीव, एक कोशिका से बना, एक कोशिका से बना, एक कोशिका से बना होता है। एक कोशिका से बना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिका से बना होता है तो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका प्रक्रम, पोषण, शोषण, उत्सर्जन सभी चीज इसका प्रक्रम होंगे। इसका पोषण देखिए, प्रक्रम भी, पोषण, प्रक्रम में क्या क्या पोषण होगा, शोषण होंगे, उत्सर्जन होंगे। ये किस टाइप से बनते हैं आपका, तो देखिए किस टाइप से अमीबा रहता है आपका। सबसे पहले बात किया जाए तो अमीबा, अमीबा में अमीबा कैसा आपका यहाँ पर ऐसे अमीबा आपका रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद पोषण में अमीबा प्राणी संपोषण अंतर्गहन भी करते हैं। पोषण की बात किया जाए इसका तो पोषण किस तरह से करते हैं, तो पोषण की जब बात किया जाएगा तो पोषण अमीबा प्राणी संपोषण होते हैं, प्राणी संपोषण, ये अंतर्ग्रहण करते हैं, पाचन, पाचन। समझिए जो अमीबा होती है आपकी अपनी सतह पे अंगुली जैसा अस्थायी प्रबंध बनाता है, इन्हें कूटपात कहते हैं। इन्हें क्या, उंगली जैसा अपने अमीबा अपनी सतह पर उंगली जैसा अस्थायी प्रवाद बनाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। जो फिगर आपको लोग को कल दिखा दिए जाएंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, तो हम लोग आज बिना फिगर की देखते हैं, कल आप लोगों को फिगर बता दिए जाएंगे। तो इसका चरण क्या है, पाचन का। तो पहले समझिए इसका चरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, आप उत्पाद के बारे में क्या समझे कि अपनी सतह, अमीबा अपनी सतह पर अंगुली जैसा अस्थायी प्रबंध बनाता है, इन्हें कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए चरण इसका क्या होगा अमीबा का, भोजन क्या, पोषण कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये अंत्र ग्रहण करते हैं, अंत ग्रहण, अंत ग्रहण करेंगे। अंत ग्रहण के बाद क्या करेंगे, पाचन करते हैं। अंत ग्रहण के बाद यह पाचन करेंगे। पाचन के बाद ये क्या करते हैं, पाचन के बाद ये करते हैं, ये अवशोषण करेंगे उसका। अवशोषण के बाद क्या करेंगे, यह अमीबा अवशोषण के बाद स्वांगीकरण करेंगे। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद यह करेंगे बहिष्करण, बहिक्षेपण करते हैं, बहिक्षेपण, बहिक्षेपण करते हैं। तो अंतर्ग्रहण की बात किया जाए तो समझिएगा यहाँ पे अंतर्ग्रहण, अंतग्रहण, तो अंतग्रहण तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे एक आपका क्या होता है, यहाँ पे एक कूट केंद्रक होते हैं इसका, एक क्या होता है, केंद्रक होते हैं।
आप लोग देखिएगा से ये क्या है आपका, यहाँ पर अंतर्ग्रहण सबसे पहले यहाँ पे आपका ये क्या हो जाता है, केंद्रक हो जाएंगे। ये क्या केंद्रक हो जाएंगे आपका। जब ये केंद्रक है और इधर आपका ये क्या हो जाता है, ये पार्ट, ये आपका पार्ट इधर कुटपाट हो जाएंगे, ये कुटपाट होते हैं, कुटपाट। और इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य होते हैं, कोशिका द्रव्य होता है। और इसके अंदर भोजन भी होते हैं। तो ये सब होते हैं। तो समझिएगा कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाचक आपका एंजाइम विक्रेता खाद्य में प्रवेश करते हैं। ये सब खाद्य में प्रवेश करते हैं और भोजन को क्या करता है, पचाते हैं। खाद्य कोशिका में भ्रमण करते रहते हैं। जो खाद्य होती है वो आपको कोशिका में भ्रमण करती रहती है और बचे हुए भोजन को क्या करते हैं, कण विषित होकर कोशिका द्रव में मिलते रहते हैं। तीसरा बात आप ध्यान रखिएगा, यदि घूमते घूमते कोशिका के सतह से चिपक जाते हैं। घूमते घूमते क्या होते हैं, कोशिका के सतह से चिपकते रहते हैं, चिपक कर फट जाते हैं, फट जाती है और तब अनपचा भोजन कोशिका से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है।